बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उबैद एंड आपको सबको वेलकम करते हैं एक बार फिर अपनी रमजान सीरीज में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, A1 होंगे, जबरदस्त हाल के साथ होंगे और एंजॉय करते होंगे अपनी गुजरती जिंदगानियों को। और इस बाबरकत महीने की तमाम नेमतों को, रहमतों को, बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर रहे होंगे। एक बार फिर आपको अपने इस लाइव सेशन में वेलकम करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग और नवा नकोर टॉपिक निकाल के लाए हैं आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप जो है कहने पे मजबूर हो जाएंगे, वाह उस्ताद जी आज क्या सिखाया आपने नया टॉपिक, इससे बड़ा फायदा हो सकता है मार्केट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में मैं आपका इंटरेस्ट बरकरार रखूंगा और कोशिश करूंगा जितना आसान लफ्जों में आपको समझा सकूं आज का टॉपिक। तो इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, एज पर ट्रेडिशन हम सारे एक दफा सारे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर हम अपने सेशन में आते हैं। ओके जी, आप सबको वेलकम। मेरा नाम उबैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आप लोगों के लिए जो है रमजान सीरीज बनाई है ये, और ये नया टॉपिक जो आपके लिए लाए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। और इसको जो है आपने खुद से ट्राई भी करना है और दूसरों को भी इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। आपने ये लिंक जो है जो अब हम शेयर कर रहे हैं इस वीडियो का, ये आपने सब तक पहुंचाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक टॉपिक नहीं एक बोनस टॉपिक भी आज हम कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इंटरेस्टिंग है। और आप वाकई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या बात है उस्ताद जी, सुभान अल्लाह उस्ताद जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए लाया हूं जी धावा के क्लाउड मैनेज पीओई स्विचेस। धावा के क्लाउड मैनेज स्विचेस जो है वो क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, कि क्लाउड है क्या, किस तरह से ये काम करेगा। और इस प्लेटफॉर्म का भी इंट्रोडक्शन देंगे आपको आज के इस सेशन में। तो दो टॉपिक होंगे, क्लाउड मैनेज स्विचेस और उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है, जिसके सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है या इसके साथ देखना है, इसका प्लेटफॉर्म जो है उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी डू लिंक केयर। डू लिंक केयर की आपने धूम सुनी होगी मार्केट में, एटलीस्ट हमारी ट्रेनिंग्स में कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में जाना होगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी डिटेल जो है आपसे शेयर करूं आज के सेशन में। सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपने वीडियो को आज एंड तक लाजमी देखना है मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन द एंड ये लिख के जाएं इस टॉपिक के वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में कि वाह सुभान अल्लाह उस्ताद जी आज तो मजा ही आ गया, नवा नकोर टॉपिक, ठीक है और बड़े काम की चीज है। चलेंगे, ओके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बगैर किसी इंतजार किए। धावा के क्लाउड मैनेज स्विचेस फैसिलिटेट नेटवर्किंग ऑल इन वन स्टॉप। आप सबको पता होना चाहिए कि पीओई स्विचेस हमारे सर्वेलेंस इंडस्ट्री का एक बहुत अहम जुज है, एक पार्ट है, और आईपी सोल्यूशन में स्पेशली इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको एक्सेल करना बहुत जरूरी है, आपको स्विचेस के बारे में डिटेल का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको स्विच को मैनेज करना आ जाए, उसके डाटा को मैनेज करना आ जाए, उसकी फंक्शन फीचर्स को यूटिलाइज करना आ जाए, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना आ जाए, किस वक्त कौन सा स्विच लगाना है, किस फीचर के ऊपर जो है किस तरह से मैंने फायदा उठाना है, किस फीचर को कौन से मसले में मैं फंस जाऊं तो मैंने वो काम करना है इस स्विच के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी सोल्यूशन वालों के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज के सेशन में होने वाली है, ठीक है। तो दावा की क्लाउड मैनेज स्विचेस की क्या ऑफरिंग्स हैं और क्लाउड प्लेटफॉर्म डूलिंग केयर के बारे में जान, ठीक है। तो दो तरीके हैं आज के इस सेशन के इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको डूलिंग केयर का, और दावा के क्लाउड मैनेज स्विचेस के फंक्शन फीचर से थोड़ा सा फेमिलियर कराऊंगा आपको। उसके बाद जो है एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि क्या आपको किस जगह पर कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है? और इसके की कस्टमर्स कौन होंगे या हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी इस आज के टॉपिक पे, ठीक है।
ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारे स्विचेस होते थे, कन्वेंशनल स्विचेस के सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस इस वक्त इंडस्ट्री में अभी भी हैं। वो है सबसे पहला डिप्लॉयमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशंस, troublesome deployment and heavy toolbox from side to side। आपको कोई भी डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, लैन केबल होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और आपके पास जो है टूल्स होने चाहिए डिफरेंट तरह के, लाइक उसके स्विच के आईपी को ढूंढना, उसको कॉन्फ़िगर करना, वेब ब्राउजर से उसको जाके सेट करना। ये सारी चीजों के लिए आपको राइट जगह पर राइट टूल इंस्टॉल होने चाहिए आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर, ताकि जो है आप डिप्लॉयमेंट को इजी कर सकें। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होती थी। आपको वेब ब्राउजर और कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए जो है सारे फंक्शन फीचर को यूटिलाइज करना होता था। यानी कि अगर आपने कोई कन्वेंशनल स्विच लगाया है, आपको कहीं पर अगर आप जो है साइट पर नहीं है तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज नहीं कर सकते रिमोटली। ठीक है, आपको साइट पर होना पड़ेगा या फिर आपको रिमोट डेस्कटॉप के जरिए जो है कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स की लिमिटेशंस आ जाती है। ठीक है, तो इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था। उसके बाद मॉनिटर करना, उसकी हेल्थ को, उसके स्टेटस को, उसकी बैंडविड्थ को मॉनिटर करना। इसके लिए कोई धावा की तरफ से या कोई और कंपनीज जो है इसका स्पेसिफिक अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रही थी। ठीक है, इसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते थे, जैसे पीआरटीजी है, सोलर विंड्स है, इस तरह के बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे आपको इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए खसूसन, और इनकी डायग्नोसिस के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए भी उसी सॉफ्टवेयर से हेल्प ली जाती थी। ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल स्विचेस में एक जो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ट्रबल शूटिंग जो है ऑन साइट ही होगी, हाई कॉस्ट है। फिक्सिंग अगर कोई करनी है, प्रॉब्लम आ गई है, आपको ट्रबल शूट जो है आप जो है रिमोटली कर ही नहीं सकते, आपको साइट पे फिजिकली भी देखना पड़ता है चीजें, बहुत सारी चीजें जो है ना आप जो है रिमोटली नहीं कर सकते इस स्विचेस को मैनेज करने के लिए। तो इसका जो डायग्नोसिस है प्रॉब्लम्स का, उसके लिए कॉस्ट जो है वो हाई है। आपको एक बंदा कम से कम साइट पर होना लाजमी है, आपके बंदे का होना वहां लाजमी है, जो कि आपको रिमोट भी एक्सेस अगर दे तो बंदे का होना जरूरी है वहां पर, जिसको आप कहेंगे कि अच्छा जी फलानी तार निकालो, ये लगाओ, वो लगाओ, रिबूट करो स्विच को, तो आपका बंदा वहां पर मौजूद होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये चैलेंजेस हैं चार, इनका हल आज देखने हैं जी आज हम। ठीक है, तो धावा के अंदर किस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं जी, आए देखते हैं व्हाट धावा क्लाउड स्विचेस ऑफर। इन चारों ऑप्शंस का जो है अब हल है, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और पीओई 2.0, जो कि पिछली चार चीजों का इलाज है। इन चारों चीजों पे एक एक करके हम बात करेंगे। डिप्लॉयमेंट से अगर बात करें तो ड्यूअल डिवाइस एंड इलस्ट्रेट द टोपोलॉजी वाया ऐप वेब इंटरफेस। आपके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी मतलब कि कौन सी पोर्ट पे कौन सी डिवाइस लगी हुई है और क्या है वो, कैसे चल रही है, कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, ये सारा डाटा आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर या एक मोबाइल ऐप के अंदर नजर आ जाए। ये धावा का क्लाउड स्विच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात मैं अगली स्लाइड में करूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बात समझें कि डिप्लॉयमेंट जो है आपके डिवाइसेस की, उसकी टोपोलॉजी, कौन सी डिवाइस किस पोर्ट पे है, बैंडविड्थ कितनी है, किस पोर्ट को कितनी पावर देनी है, वीलैंस बनानी है, रीबूट करना है, स्विच को अपग्रेड करना है रिमोटली, ये डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इजी है और विजुअल है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, इसी जगह पर इसी प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपके स्विच के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं धावा की, वो उनको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं रिमोटली, मतलब कि आपको कहीं पर साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने अब आईपी कैमरे को कॉन्फ़िगर करना होता था तो स्विच के अंदर बैठे हुए ही आईपी कैमरे की कॉन्फ़िगरेशन खोल सकते हैं। तो ये है इसकी खास चीज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेंटेनेंस, द डाटा ऑफ टोपोलॉजी, डाटा डैशबोर्ड है, रियल टाइम अलार्मिंग है, हेल्थ डायग्नोसिस है। उसके बाद आपका इंस्टॉलर या एसएलए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो करती है उसके पास एक्सेस आप दे के उससे परचेज कर सकते हैं सर्विसेज। ठीक है, कि जो आपके हेल्थ को मॉनिटर करता रहे, और अगर स्विच में कोई अलार्म है, कोई भी डाउन टाइम आता है तो आपको उसके पोर्टल पे नोटिफिकेशन आता है, और क्योंकि उसने आपसे एसएलए किया होता है तो वो उसको अप एंड रनिंग करेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वहीं से सॉफ्टवेयर से कर देगा और उसको मेंटेन करेगा। तो ये ऑटो रिमोट मेंटेनेंस का जो है ना फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद पीओई 2.0 तो हम अब काफी अरसे से आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं,
तो इसके ऊपर मैं जो है थोड़ी सी बात जो है कम करूंगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पास ऑन कर दूंगा, सिर्फ आपको रिवाइज करा दूंगा कि पीओई 2.0 क्या थी, जिसके अंदर हमारे पास रेड पोर्ट होती है 90 वॉट की। उसके बाद इसके अंदर पीओई वॉइस डॉग, लॉन्ग डिस्टेंस पीओई, और एक नया फंक्शन हमने ऐड किया परपेचुअल पीओई। वो क्या होती है वो आज मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये है धावा के क्लाउड स्विच की ऑफर। और अब आते हैं जी, बात करते हैं कि इस क्लाउड का नाम क्या है जी। क्लाउड स्विच तो आपने बोल दिया, क्लाउड तो खुद कोई चीज है। यस, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारे दावा का डीएमएसएस एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप डिवाइसेस को जो है P2P पे ऑनलाइन कर सकते थे, ठीक है। ये भी एज इट इज P2P की तरह ही है। अगर आप समझने चाहते हैं आसान लफ्जों में, तो ये P2P प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिवाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। कौन सी तरह की डिवाइसेस, जो आईपीसी, एनवीआर, एक्सवीआर, ये डिवाइसेस आप ऐड, पीटीजी, आईपी कैमरास, एनवीआर, ये सारी डिवाइसेस इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लाउड स्विच के जरिए इसकी जो है आप विजुअली ग्राफिकल इंटरफेस जो है देख सकते हैं, टोपोलॉजीज देख सकते हैं, डिवाइसेस किस तरह कनेक्ट है आपके स्विच के साथ, स्विच से स्विच कनेक्ट हुआ हुआ है उसकी टोपोलॉजी, उसके बाद स्विचेस के आपस में कनेक्टिविटी, उसके बाद स्विचेस के आगे क्या लगा हुआ है, उनकी पोर्ट्स पे क्या कनेक्शंस लगे हुए हैं। धावा की जो डिवाइसेस इसके साथ कंपैटिबल होंगी उसकी तो ये 100% कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहाँ से हो सकती है। थर्ड पार्टी में थोड़ा सा भी चैलेंज होगा आपको कि जो है ना, अगर हम डिवाइसेस जैसे कुछ और लगाते हैं तो उनका वेब इंटरफेस इसमें खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पे डिबेट की जा सकती है, ठीक है। ओके जी, डू लिंक केयर जो है इसका नाम है, डू लिंक केयर। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री 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 फ्री। इसको एक्टिवेशन आप अभी कर सकते हैं, अपने मोबाइलों में इंस्टॉल करें। और सबसे बड़ी बात, बड़ी 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 बहुत बड़ी बात, हमारे इंस्टॉलर्स, एसआईज, रिसेलर्स जो कि धावा की पार्टनर ऐप यूज करते हैं, उसके लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड से आप इसको डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तो आपके अकाउंट बने हुए हैं। आपको अकाउंट साइन अप करने की जरूरत भी नहीं है जी। धावा जो है इतना ही आपको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहा है कि आपका एक यूजर नेम पासवर्ड जो बना हुआ है पार्टनर ऐप का, उसी से लॉगिन करेंगे तो आप ऐड, यू आर रेडी टू इंस्टॉल योर डिवाइसेस इन दिस डू लिंक केयर, ठीक है। सो डू लिंक केयर क्या है? वन स्टॉप सिक्योरिटी सोल्यूशन फॉर कस्टमर्स, कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है डू लिंक केयर की अगर डेफिनेशन देखें तो कैन बी एक्सेस बाय बोथ वेब एंड ऐप। वेब इंटरफेस भी है, वेब पोर्टल भी है, और मोबाइल ऐप भी इसकी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद टू हेल्प कस्टमर मैनेज देयर सोल्यूशन बाय साइट, यानी आप इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स नंबर मतलब कि नाम दिया हुआ, फॉर एग्जांपल DHA फेज 4, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने एक प्रोजेक्ट नेम बनाया, उसके अंदर जितनी डिवाइसें मैंने लगाई हैं वो सारी मैं ऐड कर दूं, ये प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें साइट्स आप ऐड कर सकते हो, उनका SLA कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी वैल्यू। और ये क्या करेगा, इसके अंदर आपको ब्रॉडन देयर बिजनेस स्कोप, मतलब कि जो उसकी सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विसेज नहीं, उसको मेंटेन करने की सर्विसेज भी आप यहां से बैठ के मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउ यू टू रिमोटली मॉनिटर द डिवाइस स्टेटस एंड ट्रबल शूटिंग, यानी कि आप डिवाइस के स्टेटस को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि लाइव चल रही है, ठीक है, चल रही है। आपने कहा कि मुझे भाई 500 रुपए महीना दीजिएगा, मैं आपकी डिवाइस अप एंड रनिंग रखूंगा, तो व्हाई नॉट। आप जो भी मसला आएगा आपको नोटिफिकेशन इस पोर्टल के जरिए आएगा। अच्छा, ये नहीं है, इसमें प्राइवेसी का भी बड़ा ख्याल है कि मतलब ये आप डिवाइसेस को एक्सेस इस तरह से नहीं कर सकते। आप जो काम इस पोर्टल पे कर रहे होंगे, एंड यूजर के पास नोटिफिकेशन भी जा रहा होगा कि आपने कोई हलचल किया, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन किया या चेंज किया है, सेव किया कोई चीज, तो उसको एंड यूजर को भी पता चलता रहेगा। और इन द एंड ऑफ द डे ये आपको एक PDF फॉर्मेट में जो है ये रिपोर्ट जनरेट करके भी दे सकता है कि कितनी दफा जो है कोई मसला आया था, उसका फिक्स क्या किया, उसके कमेंट्स और रिमार्क्स क्या क्या हैं। अगर किसी बंदे को भी साइट पे भेजना पड़ा था तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि बंदे ने विजिट किया और वहां पर जाके उस बंदे को एक्सेस दी हमारे, और ये जी मसला रिजॉल्व हो चुका है, टिकट क्लोज्ड, ठीक हो गया। तो ये चीज जो है इस सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। इसकी जो टारगेटिंग हमारी क्लाइंट्स हैं वो है SI, इंस्टॉलर, प्रोजेक्ट मेंटेनर, जो कि टीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक DHA फेज 4 का मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें मैं टीम असाइन कर दूं। अब मेरी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे तो चाहिए कि जो है ना हर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि मेंटेन करता है उस प्रोजेक्ट को।
तो आप ड्यूटीज लगा सकते हैं, अपनी टीम की ट्रीज बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको जो प्रोजेक्ट आप असाइन करना चाहेंगे सिर्फ वही देख सकेगा और कोई वो प्रोजेक्ट नहीं देख सकता दूसरे टीम मेंबर्स। ठीक है, अभी फ्री है 256 डिवाइसेस के लिए। 256 डिवाइसेस का मतलब है कि 256 आईपीज या 256 डिवाइसेस, यानी 256 एनवीआर अगर लगाते हैं तो चैनल्स की लिमिटेशन अभी हम नहीं लगाई भाई। एक हो गया, इन फ्यूचर हो सकता है ये पेड हो जाए, लेकिन इस साल हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में ये फ्री ही चले और इसको अप एंड रनिंग रखें और इसको यूटिलाइज करें। 256 चैनल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो पेड वर्जन भी इसका अवेलेबल होगा डूलिंग केयर प्रो के नाम से। ठीक हो गया, तो ये है जी सॉफ्टवेयर, बड़ा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, बड़ा यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे आप कैसे कैसे काम कर सकेंगे। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ये एक डैशबोर्ड है। आप जब इसको लाइव लॉग इन करेंगे तो ये आपके सामने आ रहा होगा भाई, आपके प्रोजेक्ट की डिटेल, आपके डिवाइसेस कितनी ऐड हैं, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने क्यू में हैं, कितने डिलीवर हो चुके हैं, ये सारी चीजें आप यहां से बैठ के देख सकते हो भाई। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, यूजर कैन रिमोटली ऑपरेट वाया वेब और एपीपी, मतलब मोबाइल ऐप इंटीग्रेटेड विद नॉट ओनली स्विच, क्लाउड स्विचेस से नहीं बट ऑल्सो आईपीसी, पीटीसी, एनवीआर एंड अलार्म डिवाइसेस भी इसमें कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, जो कि क्लाउड बेस्ड जो आपके अलार्म्स हैं हमारे जितने भी वाईफाई वाले वो इससे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद ब्रिंग कन्वीनियंस टू कन्वेंशनल ऑपरेशन प्रोसीजर। प्रोजेक्ट तो हम कर लेते हैं, उसको मेंटेन करना, उसको रिस्ट्रेन करना कस्टमर को, ये बहुत बड़ी एक सर्विस होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट। ये प्लेटफॉर्म आपको आफ्टर सेल्स मैनेजमेंट जो है वो करने में बहुत आसानी देता है, डिजिटली करता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखें जी, अब डैशबोर्ड को मैंने थोड़ा सा जूम किया, साइट डिवाइस लिस्ट आ रही होगी इसके अंदर, जहां पे आपकी सारी डिवाइसेस, आपके प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इन कितनी डिवाइसेस लग चुकी हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कितनी है, अलार्म डिवाइसेस कितनी है, इनकोडिंग डिवाइस आईपीसी, एनवीआर, एक्सवीआर कितने हैं और ऑल कितनी है। ठीक हो गया, उसके बाद रूलिंग टियर क्या क्या कर सकता है उसके अंदर, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्विक डिप्लॉयमेंट। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, इजी डिवाइस एडिशन, टोपोलॉजी, ऑटो जनरेशन, टोपोलॉजी बना लेता है। क्लाउड स्विच अगर आप इसमें ऐड करें तो क्लाउड स्विच के साथ कौन सी पोर्ट पे क्या चीज लगी हुई है ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। याद रखें कि इसके लिए जो आपकी डिवाइसेस हैं एनवीआर, आईपीसी, उसमें जो नए फर्मवेयर है उनने एलएलडीपी का फंक्शन किया होता है, लो लेवल डायग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके स्विच को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, टोपोलॉजी जनरेट करने में। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है हैजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन। आप रिमोट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अबेंडेंट मैनेजमेंट फीचर्स यूज कर सकते हो, वन स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन। हर कैमरे की, एनवीआर की, डीवीआर की, यहीं से बैठे बैठे इसी सॉफ्टवेयर में आप दुनिया में कहीं पर भी हैं आप अपने कैमरे को कॉन्फ़िगर कर सकते हो विदाउट रिमोट टीवी के, मतलब कि वो जो एनी डेस्क और जो टीम व्यू आता है उसके बगैर मैनेज कर सकते हो। वेब ब्राउजर भी खोल सकते हो डिवाइसेस का यहीं पे बैठ के। कितनी बड़ी फंक्शन हो गई है ना, कहेंगे ना सुभान अल्लाह उस्ताद जी। ओके, उसके बाद आ जाता है एफिशिएंट मेंटेनेंस, टोपोलॉजी मैनेजमेंट, उसके बाद डाटा डैशबोर्ड, रियल टाइम अलार्मिंग, वन क्लिक हेल्थ डिग्नोसिस, इंटरेस्ट सर्विस। इंटरेस्ट सर्विस क्या होती है, ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको जो है सारी चीजों पे एक एक करके एक एक स्लाइड दिखाऊंगा एफिशिएंट मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है डूलिंग केयर से। ठीक हो गया, उसके बाद पीओई फीचर्स जो है 2.0 हम देखेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी कमोवेश पता ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा। पीओई वॉइस डॉग क्या होता है, रेड पोर्ट 90 वॉट क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पीओई क्या होता है, परपेचुअल पीओई, ये नया टॉपिक होगा आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, चलते हैं जी आगे, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं जी क्विक डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। सिंपलेस्ट क्या है, डूलिंक आपके पास जब ऐप रनिंग होती है, मोबाइल ऐप हो या पोर्टल। अच्छा, मोबाइल ऐप से भी आप स्कैन करके भी डिवाइस को ऐड करा सकते हैं, इजी है। और मैनुअली एसएन के जरिए यानी सीरियल नंबर के जरिए वेब पोर्टल से भी करा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपने क्या करना है, डिवाइस को स्कैन करना है, उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगी और डिवाइस ऐड होगी, दैट्स इट। कितना आसान था, जैसे आप P2P पे ऑनलाइन करते थे डीएमएसएस के अंदर। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्विक डिप्लॉयमेंट में मैंने एक और चीज बताई थी, टोपोलॉजी ऑटो जनरेशन। हाय हाय हाय, क्या उस्ताद जी ये फंक्शन है यार, मैं कहता हूँ अगर आपने ये कर लिया ना, आप जो है ना फटे चौक देंगे पाकिस्तान की मार्केट के सर्वेलेंस इंडस्ट्री में।
डू लिंक केयर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द कनेक्टेड धावा डिवाइसेस एंड जनरेट रेलिवेंट टोपोलॉजी। ये होती है टोपोलॉजी। स्विच लगाया 6 पोर्ट का, उसका सीरियल नंबर आ रहा है, उसके अंदर 2 पोर्ट्स पे 2 चीजें लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है और एक आईपी कैमरा लगा हुआ है। इसी तरह कोई उस स्विच के आगे क्या है, ये सारे क्लाउड स्विचेस हैं। ठीक हो गया। ये स्विच के साथ स्विच ने कनेक्टिविटी किया है और उसके बाद उस स्विच की डिटेल आ रही है कि उस पे आईपी कैमरा लगा हुआ है और एक एनवीआर लगा हुआ है जिसका सीरियल ये है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर क्लिक करके इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पर कर सकते हैं, आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके लिए जरूरी है कंपैटिबिलिटी लिस्ट, क्योंकि फर्मवेयर जो है जो लेटेस्ट डिवाइसेस सारी इसके साथ सपोर्टेड है, आईपीसी हो, आईपीटीसी हो, एनवीआर हो, एक्सवीआर हो। ठीक है। होपफुली हम जो है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है कंपैटिबल लिस्ट के अंदर जो है हम डिवाइसेस को डालें। अगर आपको जानना है कि कौन सी डिवाइसेस कंपैटिबल हैं तो डू लिंक केयर के वेब पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन है कंपैटिबल डिवाइसेस। वहां पे आप मॉडल सर्च कर सकते हैं बिफोर पोर्टिंग और बिफोर क्रिएटिंग दिस सोल्यूशन। ठीक हो गया। ये जो है आपको ख्याल रखना है कंपैटिबिलिटी डिवाइस का, क्योंकि स्विच तो हो रहे हैं, क्लाउड मैनेज स्विचेस भी हो रहे हैं और जो है ना कुछ जो स्विचेस जो पुराने थे उनको भी अपडेट किया है, लेकिन जो क्लाउड मैनेज स्विचेस हैं उनके अंदर जो वो सारे के सारे जो है ना कंपैटिबल है ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा जी, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, ये फंक्शन कौन सा, हेजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहे हैं जी। एडेड डिवाइस अलाउ वेरियस कॉन्फ़िगरेशन सच एज रीबूट, अपग्रेड, बैकअप एंड रिस्टोर। ये डिवाइसेस को यहीं से आप रीबूट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। और स्विच के अंदर क्या होता था, रिस्टार्ट डिवाइस को इंपॉर्टेंस है कि आपको स्विच को रीबूट करना है, रिस्टार्ट पोर्ट करनी है, बैकअप लेना है कॉन्फ़िगरेशन का। आपको अब बंदा भेजना पड़ता था भाई कि जाओ यार यूएसबी में बैकअप लेके आओ स्विच का। ठीक है। ताकि जो है ना अगर कोई ऊंची नीच हो जाए तो स्विच के बैकअप को रिकवर करके आप सेटिंग सारी वापस बहाल कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह यहीं पे बैठे बैठे आप कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसका पासवर्ड डिवाइस का यहीं से चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर स्पीड डुप्लेक्स। मैं एक वीडियो चला के दिखाना चाहता हूँ, वैसे ये वीडियोस जो है ना एक एक करके आ जाएंगी। डिवाइस सेटिंग में गए किसी भी चैनल की, उसके ऊपर जो है ना अपडेट है, रिबूट है, उसके यहीं से आप सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकोगे। रीस्टार्ट कर रहे हैं जी डिवाइस को, ये रीस्टार्ट की वीडियो थी। ठीक हो गया। जैसे हमने रीस्टार्ट की कमांड भेजी, ये डिवाइस जो है ना रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑफलाइन शो हो जाएगी। ठीक है। तो ये आप अब देखें, आपकी डिवाइस लगी है कराची में, आप लाहौर में बैठ के उसको रीबूट कर रहे हो भाई, कितनी बड़ी बात है। स्विच को, वो भी पीओई स्विच को। वेटिंग फॉर रिबूट जी, रिबूट हो गया और ये दोबारा नॉर्मल हो गया डिवाइस। ठीक हो गया। तो ये है जी इसको मतलब कि हेजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन। आपका बंदा साइट पर गए बगैर आपने यहीं से किसी पोर्ट को रिस्टार्ट कर दिया, किसी डिवाइस को रिस्टार्ट कर दिया, बैकअप ले लिया उसका, क्या उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक एक स्लाइड सब किया, लेकिन जो है ना मैं दिखा देता हूँ एक और वीडियो। डिवाइस के ऊपर गए, उसकी पोर्ट पे गए। अब आपने किसी पोर्ट को अगर करना है तो अगर किसी पोर्ट को करना है तो उसकी पोर्ट के ऊपर जाके उस पोर्ट की सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें डिफरेंट सेटिंग्स आ रही होती हैं, पोर्ट पे भी सेटिंग आ रही होती है ना, रिस्टार्ट पोर्ट करते हैं। अब आप गए बगैर किसी एक पोर्ट को रिस्टार्ट कर रहे हैं। कमाल हो गया ना उस्ताद जी, बहुत जबरदस्त चीज है भाई। ठीक है। सीख लो, समझ लो और डिप्लॉयमेंट शुरू कर दो। डू लिंक केयर को यूज करना स्टार्ट करें, एक्टिव करें इस ऐप को। मैं चाहता हूं कि आप एक दफा कम से कम इसको ट्राई जरूर करें। ठीक हो गया। ये रिस्टार्ट हो गया। अब बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप के लिए भी अलग से जो है ना स्विच के ऊपर जो है ना डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िग बैकअप या रिस्टोर बैकअप। ठीक है। ये क्लाउड के ऊपर सर्वर के ऊपर ही इसका जो है ना बैकअप बना लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसका जो है यहाँ से आप देख सकते हैं बड़ा करके बैकअप, कॉन्फ़िग बैकअप, रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। बैकअप लेके जब आपने रिस्टोर करना है उस सेटिंग को तो ये आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है डिवाइस का पासवर्ड को चेंज यहीं से कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी है। ये वीडियो सारी मैं जो है ना आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये बाद में आ जाएंगी चैनल के ऊपर, डोंट वरी। ठीक है। और ये सारी वीडियोस जो है डू लिंक केयर के वेब पोर्टल पे जो है अवेलेबल हैं, एक एक टॉपिक के साथ। ठीक हो गया। आप देखें, समझें, अगर कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट करें, धावा की टीम को इन्वॉल्व करें, इंशाल्लाह हम इसको आपके साथ लेके चलेंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद जो है उसकी स्विच की जो पोर्ट होती है उसकी जो टाइप है, स्पीड है, उसको कंट्रोल करना, बैंडविड्थ को मैनेज करना, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैं प्ले कर नहीं रहा अभी, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाते हैं हेजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन में अबेंडेंड मैनेजमेंट फंक्शंस, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं स्विचेस में, मैनेज स्विचेस में। उसमें सबसे पहले जो फंक्शंस आते हैं एसटीपी, वीलैन, लिंक कॉन्फ़िगरेशन, लूप प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। वीलैन क्या होती है जी? वीलैन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आपने नेटवर्किंग की बैकग्राउंड आपकी नहीं है तो सिंपल समझ लें कि क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क टू आइसोलेट द ट्रैफिक टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। मतलब कि आप एक स्विच के ऊपर पोर्ट्स का एक ग्रुप बना दें। मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में समझा रहा हूं कि आपके पास 8 पोर्ट का स्विच है। नॉर्मली क्या होता है कि पोर्ट 1 पे आप जो भी चीज लगाओगे वो पोर्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से एक्सेस हो सकती है। ठीक हो गया? यानी स्विच बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है अपनी इंफॉर्मेशन को सारी पोर्ट्स पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पोर्ट नंबर 1 और 2 का डाटा 4, 5, 6, 7, 8 ना देख सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वीलैन बनानी पड़ेगी, वर्चुअल ग्रुप बनाना पड़ेगा स्विच के अंदर, और जिस जिस पोर्ट को मैं अलाउ करूंगा उसको एक्सेस करना वो कर सकेगी, बाकी नहीं कर सकेगी। ये वीलैन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ आया तो देखा ना, आज कितने काम की चीजें बता रहा हूँ। वीलैन आपको समझ आ गया होगा, कह दें सारे मिलके सुभान अल्लाह उस्ताद जी। ओके जी, तो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से कर सकते हैं। एक वीडियो और है, दिखा देता हूं जी। आप होम पे गए, सेटिंग पे क्लिक किया, स्विच के अंदर आ गए। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस वीलैन में आप वीलैन ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सारी जो है एक ही वीलैन डिफॉल्ट वीलैन के अंदर होता है। वीलैन की आईडी रखते हैं, नंबर यानी उसका 2 नंबर वीलैन हमारी बन गई है। ठीक है, आप देख रहे हो वीलैन 1 जो होती है उसके अंदर सारी पोर्टें बाय डिफॉल्ट होती हैं। तो आपको पोर्ट 1 से वीलैन 1 से निकालनी है कोई चीज तो आप जो है उसको आईडी देते हो। 5 से 7 नंबर को जो है ना हमने वीलैन आईडी दे दी। ओके, ये 2 वीलैंस और बना रहे हैं जी। आपके पास जो है ना वीलैंस मल्टीपल एड वीलैंस हो गई, रेंज में भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब जो है इसके वीलैन की आईडीज जो है आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो कि इंटर 3 10 to 13। हाँ, ये वीलैंस बन रही हैं जी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क इन वन स्विच, सेग्रीगेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखें मल्टीपल इसने बना लिए हैं। अब किसी भी वीलैंस के अंदर जो है पोर्ट को ऐड कराना लाजमी है ताकि जो है उस वो पोर्ट का मेंबर बन सके, तो तब जाके वीलैन का इंप्लीमेंटेशन होता है। और बाय डिफॉल्ट सारी पोर्ट्स जो है आपकी वीलैन 1 में ऐड हुई होती है। ठीक हो गया? उसके बाद आता है एसटीपी। एसटीपी क्या चीज है? एसटीपी है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि प्रिवेंट करता है कहीं पे नेटवर्क में लूप तो नहीं बन गया। लूप क्या कब बनता है? मतलब कि घूम के एक चीज वहां पे दोबारा वापस आ जाए, आपके नेटवर्क में रिंग बन जाए, लूप बन जाए। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एसटीपी का एक प्रोटोकॉल होता है। एक एसटीपी होता है, एक आरएसटीपी होता है। ठीक है, एसटीपी में जो है ये जो है प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है लूप को प्रिवेंट करने में नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर अंदर। ठीक हो गया? और एसटीपी जो है रिंग टोपोलॉजी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर यूं समझिए, ये रिंग टोपोलॉजी को अगर आपने इनेबल करना है तो आपको एसटीपी इनेबल करना है बेसिकली, ताकि लूप ना बने और अगर नेटवर्क कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए तो दूसरी साइड से वो चल जाए। ये है आपका रिंग टोपोलॉजी ना। ठीक है, तो इसकी देखते हैं इसको कैसे इनेबल करते हैं। बहुत आसान है, स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर, उसके अंदर जाएंगे, आप देखेंगे एसटीपी कॉन्फ़िगर। एसटीपी कॉन्फ़िगर को आपने इनेबल कर देना है। ठीक हो गया? आप देख सकते हैं कि जो है ना अब पोर्ट्स कनेक्ट हुई है, उसके ऊपर जो है देखिए बड़ा ग्राफिकल इंटरफेस है डूलिंग केयर का। अब जो है ये एसटीपी कॉन्फ़िग को इनेबल कर दिया इसने, वेट फ्यू सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि जो है ना किस प्रोटोकॉल पे एसटीपी करना है या आरएसटीपी करना है। और ब्रिज प्रायोरिटी कुछ जो है बाय डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट रख सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में जो है ना मैं नहीं जा रहा क्योंकि इसका इलेक्शन होता है कौन सी पोर्ट बंद होनी है, क्योंकि सारी पोर्ट बाय डिफॉल्ट होती है ना। अब देखिए जी ये चेंज हो गया पोर्ट का,
क्योंकि ये लूप बन रहा था नेटवर्क में एक, तो ये जब हमने एसटीपी इनेबल किया तो एक पोर्ट शट हो गई इसकी, ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है एक पोर्ट, ठीक है। ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है, ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो नेटवर्क के सर्टिफाइड लोग होते हैं उनको पता चल गया होगा कि जब आप नेटवर्क में लूप होता है और एसटीपी ऑन करते हो तो कौन सी पोर्ट बंद करनी है उसका एक इलेक्शन होता है, ठीक है। तो वो उस इलेक्शन जो के नतीजे में जो चीज जो पोर्ट वीक होती है वो पोर्ट बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये था एसटीपी का टॉपिक। उसके बाद आ जाता है लिंक एग्रीगेशन। लिंक एग्रीगेशन क्या फंक्शन होता है? अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल इंटरनेट लिंक्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक हो गया। लिंक एग्रीगेशन को भी यहीं से कर सकते हैं इनेबल। लिंक एग्रीगेशन पे क्लिक करेंगे सेटिंग में, लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िग है इसके अंदर, ठीक है, और एक है ऐड लिंक एग्रीगेशन। क्या करते हैं, मल्टीपल जो इथरनेट लिंक्स होते हैं उनको एक सिंगल लॉजिकल लिंक में जो है ना कन्वर्ट कर देता है। अब लोड बैलेंसिंग में क्या क्या चीज करनी है, ठीक है, वो ये प्योर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। नेटवर्क एग्रीगेशन मोड, स्टैटिक मोड है, पोर्ट सेलेक्ट करते हैं कि किस किस पोर्ट को आपने लॉजिकली एक करना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 स्टैटिक, इसमें पोर्ट नंबर्स सेलेक्ट करनी है, कौन सी दो पोर्ट्स को किया इन्होंने सिलेक्ट, दो और एक दो पोर्ट को जो है ना लिंक एग्रीगेशन में करती है। ये जी बन गया जी। इसके अंदर ये जो है ना डाटा शेयरिंग शुरू हो गया जी, सोर्स मैक, ठीक है। ये वीडियोस आपको वीडियो डूलिंग केयर के पोर्टल पे भी मिल जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे ख्याल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर सके। लूप प्रोटेक्शन, लूप प्रोटेक्शन कैन प्रिवेंट लूप्स बाय सेंडिंग लूप प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल पैकेट्स एंड शटिंग down interfaces in case they receive loop protection packets originated from the themselves, ठीक है। अगर लूप प्रोटेक्शन आप लगाना चाहते हैं तो उसकी भी आपके पास वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको अभी पास कर रहा हूँ। ट्रिपल ई energy efficient ethernet as part of the IEEE 802 standard, which is designed to reduce power consumption of idle links during लो लिंक यूटिलाइजेशन पीरियड। अगर किसी पोर्ट पे डाटा बहुत देर से नहीं आ रहा तो उसको ये आइडल मोड में डाल देता है और पावर को जो है सेव कर लेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स भी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग्स से, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे आप ई ट्रिपल ई कॉन्फ़िग, इसको इनेबल करेंगे तो आइडल पोर्ट जो है सर्किट्स जो पोर्ट्स नहीं ऑन होती काफी देर तक डाटा नहीं आता उन पे, तो उसके एनर्जी सेविंग मोड में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो है आपको क्या करता है, ये फंक्शन स्विच का कॉन्फ़िगर टू सेट द ट्रैफिक थ्रेशोल्ड ऑफ द सिलेक्टेड पोर्ट। अगर उससे ज्यादा डाटा आ जाए जो कि आपने सेट किया हुआ है थ्रेशोल्ड, तो ये जो है आपको हेल्प आउट करता है फ्लो को कंट्रोल करने में, और डिवाइस को बताता है आपके दूसरे एंड पे, ये डाटा को भेजता है, पैकेट भेजता है कि भाई मेरे पास जो है डाटा की गुंजाइश, फ्लो कंट्रोल जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो कंजेशन जो है हो रही है, तो इस वजह से जो है ना इसको कंजेशन को बेसिकली आपको रिड्यूस करता है ये फ्लो कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं फंक्शन हेजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन में एक और ऑप्शन है जी, वन स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन। वन स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टोपोलॉजी से आप जो कनेक्टेड आईपीसी पीटीसी एक्सवीआर या एनवीआर होंगे उनके वेब इंटरफेस को डायरेक्टली आप खोल सकेंगे, दुनिया में कहीं पर बैठ के आप वेब इंटरफेस खोल सकेंगे अपने आईपी कैमरास का बगैर गए हुए। तो ये है रिमोट मेंटेनेंस, ये है हेजल फ्री कॉन्फ़िगरेशन, हैसल फ्री, ठीक हो गया। तो कैसे है जी, एक झलक इसकी भी दिखा देता हूँ आपको। आपने आईपी कैमरे पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद जो है सेटिंग पे क्लिक किया उसकी, और जी ये देखें वेब मैनेजमेंट में वेब मैनेजमेंट क्लिक किया तो ये डायरेक्टली आपको उसके वेब इंटरफेस पे ले गया कैमरे के। अगर मैं कहूँ कि ये पीटीसी एनवीआर के भी वेब ब्राउजर पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा, तो आधे से ज्यादा काम तो आपके यहीं से हो सकते हैं, आपको साइट पे बंदा भेजने की जरूरत ही नहीं है। ये है वन स्टेप कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आ जाते हैं जी फंक्शन में है एफिशिएंट मेंटेनेंस डाटा डैशबोर्ड। स्विच के लिए, क्लाउड स्विच के लिए इतना बड़ा डैशबोर्ड है मेन पे, उसकी सीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज, पीओई पोर्ट कितनी पावर कंजप्शन हो चुकी हुई है, रिमेनिंग कितनी है, उसके डिवाइस का नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, अलार्म उसकी पोर्ट्स,
सारी डिटेल्स आपको विजुअल डेटाबेस के ऊपर, विजुअल डेटा डैशबोर्ड के ऊपर नजर आ रही है। इसके अंदर आप ट्रैफिक मॉनिटरिंग, पोर्ट स्पीड एंड बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है उसका डुप्लेक्स है या स्पीड है, क्या उसकी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीजें यहीं से आप देख सकते हो अगर दिखाऊं। उसके बाद जो है इसके ऊपर पीयर डिवाइस इंफॉर्मेशन भी आती है, मतलब कि जो पोर्ट पे कनेक्टेड है, द ग्राफिकल डाटा डिस्प्ले द रियल टाइम स्टेटस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्विच, कैमरास एंड एनवीआरस। ठीक है, ये यहाँ पर आपको टोपोलॉजी जब जनरेट करेगा तो उसकी डिटेल भी बताएगा, उसका आईपी एड्रेस वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें टोपोलॉजी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं रिमोटली। अब देखिए इसका टोपोलॉजी मैनेजमेंट का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिमोटली मॉडिफाई द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द ग्राफिकल टोपोलॉजी एंड कैमरा लाइव व्यू वाया टोपोलॉजी। आपको पता चलता है कि कौन सी पोर्ट पे कौन सा कैमरा लगा हुआ है और इस वक्त वो बंद है, तो आप यहाँ से टोपोलॉजी पे विजुअली देख सकोगे। अलार्म भी आपको आएगा। ठीक है, स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर किया आपने, स्विच की सेटिंग खोलनी है, वी लेंस वगैरह, लिंक एग्रीगेशन, सारी सेटिंग यहीं से देख सकते हैं आप। ठीक हो गया, टोपोलॉजी के ऊपर रहते हुए सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ये आपकी वी लेंस की सेटिंग आपने डायरेक्टली टोपोलॉजी से ही खोल लिया। ठीक हो गया, उसके बाद आप कैमरे की भी कर सकते हैं, यहीं से लिंक एग्रीगेशन पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा बेसिकली। ठीक हो गया, सारी कॉन्फ़िगरेशन विजुअली आप टोपोलॉजी से कर सकते हो। ये स्विच के सारे फंक्शन जो आपके अबेंडेंट मैंने बताए थे वो सारे आप यहीं से टोपोलॉजी से क्लिक करके रिट्रैक्ट कर सकते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर। ठीक हो गया, उसके बाद जो है सी डिवाइस इंफॉर्मेशन एंड एरर्स आप देख सकते हो यहाँ से, टर्न ऑन द टोपोलॉजी पेज पे। टोपोलॉजी, इसके ऊपर जो आगे कनेक्टेड डिवाइसेस है जैसे एनवीआर है, एनवीआर का कोई एरर तो नहीं आ रहा, टोपोलॉजी में नजर आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद जो है यहाँ से जो है इसको रिबूट भी कर सकते हैं डिवाइसेस को, ऑनलाइन डिवाइसेस जो है अभी ये ऑनलाइन है, टोपोलॉजी से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं इसको। ये टोपोलॉजी आ गई नेटवर्क की। टोपोलॉजी बनाने के लिए स्विचेस क्लाउड होना जरूरी है, और वो कैमरे जो कि LLDP एनवीआर LLDP करते हैं। ये देखें जी रिस्टार्ट कर दिया वन क्लिक में। अब देखें उस पोर्ट पे हमने डिवाइस को ऑफलाइन किया है, स्विच को यानी रीबूट किया है, ऑफ हो गया। अच्छा, इसी के टोपोलॉजी के जरिए हम लाइव व्यू कैमरे का कैसे देख सकते हैं, देखें जी सेटिंग के ऊपर है लाइव व्यू, डायरेक्ट आप गए बगैर साइट पर कैमरे का व्यू देख सकते हैं जी टोपोलॉजी से। ये है मैनेजमेंट, ये है एफिशिएंसी, ये है मेंटेनेंस की ईज कि कैमरे में सर कुछ मसला आ रहा है, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, यहीं से देख लो भाई। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है यहीं से वेब ब्राउजर से लिंक कर सकते हैं। ठीक हो गया, रियल टाइम अलार्म मैनेजमेंट, मतलब कि आपके जितने अलार्म्स आ रहे होंगे डिवाइस से वो आपके क्लाउड पे सेव हो रहे होंगे, उसकी रिपोर्ट जनरेट हो रही होगी, जितने हैंडल हो गए होंगे, जितने फिक्स कर दिए होंगे उसकी रिपोर्ट अलग से बन रही होगी, और इन द एंड ऑफ द डे आप पीडीएफ फाइल बना के रिपोर्ट के साथ जो है अटैच कर सकते हैं अपने कस्टमर को, एंड यूजर को। वन क्लिक हेल्प डायग्नोसिस आप जो है ना डेली बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हो। ये क्या करता है कि कुछ कमांड्स भेजता है आपकी डिवाइस को कि जी बताओ आपका सारा अप एंड रनिंग है ना, कोई मसला तो नहीं है तुम्हें, अगर मसला है तो बताओ। तो वन क्लिक में डायग्नोसिस ऑप्शन में जो है ना ये सारी रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देता है। सिंपली वन क्लिक एंड चेक ऑल डिवाइसेस इन योर साइट एंड प्रोवाइड प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर ट्रबल शूटिंग। आपको टिप्स देता जाता है कि कोई मसला है, कोई पासवर्ड वीक है या कोई और इशू है, तो आपको ये गाइड भी करता है साथ। उसके बाद जी इंटरेस्ट सर्विस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरेस्ट सर्विस क्या होती है कि आपके बंदे ने, आपके कस्टमर ने कैमरे कहीं से ले लिए हैं, लेकिन अब वो चाहता है कि सर्विस आपसे ले, मेंटेनेंस आपको देना चाहता है, आफ्टर सेल आपको देना चाहता है कि कोई डिवाइस में एक महीने तक कोई मसला आए तो तुमने भाई मेरे जो है ना डिवाइस को अप एंड रनिंग करना है। तो इंटरेस्ट सर्विस भी आप इसमें, इंस्टॉलर जो है हजरात मुतवज्जे हो और इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सर्विस का ऑप्शन इंस्टॉलर्स एसआईज के वो बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज बेचने के लिए। ठीक है, when the system is configured, installer deliver the system and hand over the device control to end user। ठीक है,
टू रीगेन एक्सेस ऑफ द डिवाइसेस इंस्टॉलर अप्लाई द परमिशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो परमिशन जो है वो कौन देगा? एंड यूजर आपका, कि क्या चीज, कौन सी सर्विस वो खरीदना चाहता है आपसे। ये देखें जी, सिंपल है तरीका। डीएमएसएस में जाएगा आपका कस्टमर, जो डीएमएसएस में डिवाइसेस होते हैं उसमें एक क्लिक करेगा इंटरेस्टमेंट सर्विस पेज। अब इंटरेस्टमेंट सर्विस परचेस करने के लिए वो आपका एक क्यूआर कोड, आपकी कंपनी का क्यूआर कोड जो है स्कैन करेगा, उसमें जाके वो परमिशन कितनी दिन की देनी है, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो वो जब परमिशन ग्रांट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा पोर्टल के ऊपर, ये आपको एक डिवाइस ने इंटरेस्ट किया है। यहां पर आपको नोटिफिकेशन आएगा इंटरेस्टिंग टास्क। अब देखें जी, ये इंटरेस्टिंग में इन प्रोग्रेस है। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, खरीदना, जो वो परचेज करना चाहता है आपसे सर्विस, क्या है वो, एग्री करना है या नहीं करना। एग्री करते हैं तो एग्री के बाद जो है ये डिवाइसेस उसकी सारी आपके पास आ जाएंगी, जिसको आपने मॉनिटर करना है, जिनकी हेल्थ आपने मेंटेन करनी है, जिनको आपने अप एंड रनिंग रखना है। बहुत आसान है सर्विस सेलिंग करना अब टूलिंग के जरिए। ठीक हो गया। अब आपके पास इसकी डिवाइस आ गई है स्टेटस में, अब आप इसकी डिवाइस को मेंटेन कर सकते हो, इसकी ऑथराइजेशन जो है वो आपके पास आ चुकी है। ठीक हो गया। आप यहां से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकोगे, मेंटेन कर सकोगे, जिस चीज परमिशन की वो अलाउ करेगा आपको वो आप कर सकोगे। ठीक हो गया। अब आते हैं पीओई 2.0। इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीओई वॉइडॉग, पीओई वॉइडॉग भी आप यहीं से इनेबल कर सकते हैं क्लाउड मैनेज स्विचेस के, क्लाउड डू लिंक केयर के पोर्टल से। ठीक है। क्या करते हैं पीओई वॉइडॉग, क्या आता है, इनेबल द स्विच टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द पोर्ट स्टेटस एंड रीस्टार्ट द फॉल्टी कैमरा टू रिकवर कनेक्शन। मतलब क्या है, कभी कभी आपको ये मसला आता है ना भाई, मेरी तो स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं जैसे कोई पोर्ट को रिमूव करके दोबारा लगाता हूँ तो मेरा कैमरा जो है ऑन हो जाता है। तो क्या होगा इसमें, पीओई वॉइस डॉग में क्या होगा, एक डॉग की ड्यूटी लगाई है टू सेंस कि कोई डाटा कोई मिसिंग तो नहीं है, मतलब कि पोर्ट अप एंड रनिंग है या नहीं है। अगर कहीं पर डाटा मिस होना शुरू हुआ तो उस पोर्ट पे जाएगा वो डॉग और क्या करेगा, अंदर से उसको रीबूट कर देगा, ऑटोमेटिक रिकवर करने की कोशिश करेगा तब तक जब तक वो पोर्ट का डाटा बहाल ना हो जाए। इसको कहते हैं पीओई वॉच डॉग। बटन भी लगा होता था आपके जो नॉर्मल स्विचेस जो इस वक्त मार्केट में है, पीओई वॉच डॉग का एक स्पीडी अलाइव के नाम से बटन होता है रेड कलर का, उसको ऊपर करेंगे तो वो ऑन हो जाता है, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है। पीडी अलाइव का बटन ऑन करें, या फिर पीओई वॉच डॉग को आप अब जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म से भी ऑन कर सकोगे। सारे मिलके कह दो सुभान अल्लाह उस्ताद जी। ठीक है, सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, कोई अच्छा वर्ड है वो तो जन्नत में दरख्त लग जाएगा आपका सुभान अल्लाह कहने से। ओके। तो पीओई 2.0 का एक और हाईलाइटेड फंक्शन होता है जी रेड पोर्ट। रेड पोर्ट पे आप मैक्सिमम 90 वॉट तक की डिवाइस को ले सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसके साथ उसको। ठीक है। द रेड पोर्ट इज कंप्लायंस विद द लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEEE 802 3BT and can provide 90 watt PoE output from single port। ठीक हो गया, वन पोर्ट। मतलब कि जो अब नई डिवाइसेस आ रही है ना, आपके मॉनिटर्स हैं, ऑल इन वन है, वो उनको भी पीओई पे इनेबल किया जा सकता है। 90 वॉट तक आप एक स्विच से ले सकते हो। याद रखें, जब आप 90 वॉट एक स्विच जो है उसकी कैपेसिटी अगर 120 वॉट है, 90 वॉट अगर आप एक ही डिवाइस को देते हैं तो बाकी कितने रह जाएंगे, 30 वॉट। ठीक है। तो ये भी आपने ख्याल करना होता है। लेकिन पीओई 2.0 आपको यहाँ पर भी हेल्प करता है। आपकी पावर जिस पोर्ट पे खत्म हो गई, अगली पोर्ट ऑन ही नहीं होगी। इंटेलिजेंट पीओई मैनेजमेंट इसके अंदर डाला हुआ है ऑलरेडी पीओई 2.0 के अंदर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस पीओई, मतलब कि आप जो है क्या करना चाहते हो कि आपकी जो पोर्ट है, नॉर्मल पीओई जो है वह 100 मीटर तक जो है लॉजिकल थ्योरेटिकली बताया जाता है, लेकिन नॉर्मली 90 मीटर तक जो है जाके लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी केबल की जो कॉपर की क्वालिटी है वो अच्छी ना हो, इम्पीडेंस अच्छी ना हो केबल की। ठीक है। लेकिन थ्योरी में 100 मीटर तक लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि आपके इस स्विच के अंदर एक ऑप्शन होता है एक्सटेंडेड मोड। एक्सटेंडेड मोड क्या करता है, अगर आप वैसे आपकी नॉर्मल स्विचेस में भी ये एक ऑप्शन होता है, बटन होता है, डिप स्विच होता है, जिसको आप इनेबल करेंगे तो आपकी पोर्ट 100 MB से रिड्यूस होकर 10 MB हो जाएगी, डाटा का साइज कम हो जाएगा
ताकि उसको लॉन्ग ट्रैवल कराया जा सके। डाटा 10 MB 250 मीटर तक आप इस पीओई डाटा को भेज सकते हो। ठीक है, द स्विच कैन डिलीवर 250 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ब्रेकिंग द कॉमन 100 मीटर लिमिटेशन। ये है जी लॉन्ग डिस्टेंस पीओई। इसको कैसे इनेबल करते हैं एक वीडियो और मैं चला देता हूँ। वीडियो से ये है कि आपको जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड मैं करने के लिए कर रहा हूँ। देखें जी, पोर्ट रिमोट पावर सप्लाई कॉन्फ़िगर, इसको इनेबल किया। ठीक है, ये जो है क्या करेगा, आपकी जो पोर्ट की 100 MB की स्पीड है उसको 10 MB कर देगा और डिस्टेंस विल बी 250 मीटर्स। 250 मीटर्स भाई, फुट नहीं कह रहा, 250 मीटर्स। ठीक है, हमारे कुछ कस्टमर्स ने प्रोजेक्ट में चलाया हुआ है, रनिंग में है और लॉजिकली इसको डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद एक नया फंक्शन आ गया परपीचुअल। परपीचुअल भी वही मैं आज पता नहीं क्यों फन तरीके से आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो इस चीज को यूटिलाइज करने में आए। ठीक है, परपीचुअल पीओई जो है वो क्या होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर आप स्विच को रीबूट करते हो तो सारी डिवाइसें बंद हो जाती है, अजाब पड़ जाता है। आप स्विच को अपग्रेड करते हो या कुछ करते हो फंक्शन जैसे इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हो, रीबूट करते हो, वेब से अपग्रेड करते हो, तो क्या करते हैं, स्विच पूरा डिस्टर्ब होता है। अब क्या होगा, परपीचुअल पीओई जब आप ऑन करेंगे तो कनेक्टेड पोर्ट वुड मेंटेन स्टेबल पावर सप्लाइड ड्यूरिंग अ सॉफ्ट रीबूट इंक्लूडिंग वेब रिबूट, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड अपग्रेड। अपग्रेड के बाद जो है रीबूट होगा उसमें पोर्ट जो है आपकी पावर जो है ड्रॉप नहीं करेगी, आपकी डिवाइस अप एंड रनिंग रहेगी, सॉफ्ट रीबूट करेगा। ठीक है, उसके बाद मॉडल्स की बात करें तो ये बेपनाह मॉडल्स आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं पाकिस्तान की मार्केट में। ठीक है, और इनको आप जो है मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो है मिलके बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और उनसे प्री बुक भी कर सकते हैं और जो उनके पास अवेलेबल है उनको परचेज भी कर सकते हैं और यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उसका फीडबैक हमारे तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फीडबैक के बगैर आपके हम जो है अपनी डिवाइसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी सोल्यूशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने डिवाइस के जो यूटिलाइजेशन उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे मुझे इसकी पूरी उम्मीद और पूरी सपोर्ट हमेशा मिलती है। पाकिस्तान की मार्केट में कस्टमर जो है फीडबैक जो देता है वो आप हम तक जरूर पहुंचाते हैं, ऑनेस्ट पहुंचाए हमारे तक। ठीक है, ताकि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ऑलमोस्ट जितने मॉडल हमारे जो है यूज हो रहे थे मार्केट में वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स आई गेस सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे टू क्लाउड मैनेज। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं जो प्लान में हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको नजर आएंगे मार्केट में इन इनकमिंग जो मंथ्स हैं। ऑलमोस्ट सारे जो है ना स्विचेस इंशाल्लाह जो है क्लाउड मैनेज पे स्विच हो जाएंगे। कुछ वायरलेस इक्विपमेंट भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं ईटीसी अप्रूवल में। उसके बाद एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस सबसे बड़ी टिपिकल सिनेरियो इसकी है सर्वेलेंस इंडस्ट्री, जिसमें फिजिकल कनेक्शंस आपके जो है नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो आपको हेल्प आउट करती है, मेंटेन करती है, सूटेबल फॉर मेंशन शॉपिंग मॉल्स, वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ आप स्विचेस यूज करते हैं, आईपीसी, पीटीसी, एनवीआरस यूज करते हैं टू प्रोवाइड धावा, मतलब कि धावा जहाँ पे प्रोवाइड करता है स्मार्ट सोल्यूशन दैट डिजाइन फॉर स्मॉल मीडियम सिनेरियोज एसएमबी यानी एंड द क्लाउड मैनेज स्विचेस प्लेड एज द ब्रिज अक्रॉस द ऑल डिवाइसेस। और दुनिया में कहीं से भी बैठ के आप इन डिवाइसेस को प्ले अराउंड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और डायग्नोसिस कर सकते हैं कोई भी इशू आता है तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत सारी नई चीजें, मैंने वैसे कुछ चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की टाइम की वजह से भी, और दूसरी बात यह है कि उसका बैकग्राउंड नहीं था हमारे पास। जब तक सॉलिड बैकग्राउंड ना हो, बेस ना हो, तब तक आप एडवांस फंक्शंस फीचर को समझ नहीं सकते। लेकिन मैंने उन फंक्शंस पे फोकस किया है जो कि हमारी मार्केट की नीड है, हमारे कस्टमर की नीड है, इंस्टॉलर को सीखनी चाहिए, जो कि एसआई को बेसिक पता होनी चाहिए। मैंने उन बेसिक्स पे ज्यादा इम्फेज किया आज के इस सेशन में और मैं आपसे यही तवक्को करता हूं कि आप जो है ये डिवाइसेस जो है डूलिंग कीयर से तो आप स्टार्ट करें, क्लाउड मैनेज स्विचेस भी जब आपके पास अवेलेबल हो तो उसको भी यूटिलाइज करें और सोल्यूशन को भरपूर तरीके से, कस्टमर की इन्वेस्टमेंट को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करें और उसको पूरा वैल्यू एडिशन चीजें दें और जो है डिजिटलाइज करें अपने आप को। यही वक्त है, यही टाइम है जहां पे आपको
अपने आप को बेहतर करना है दूसरों से, कंपेटिटर से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे जो है वो इन टिपिकल जो चीज़ों को है वो यूटिलाइज करके अपने आप को एडवांस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और देखें जी, ये है जी एक लेमैन डायग्राम टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारी डिवाइसेस जो है कनेक्ट होंगी और उसको क्लाउड के ऊपर किस तरह से डूलिंग केयर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये है हमारा जनरेशन 2। अब इन फ्यूचर जो है आप किस तरह से करेंगे, फुली मैनेज पीओई स्विचेस जो है वो आपके डायरेक्टली जो है इसके साथ होंगे। देखें जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 2024 में तो हम आ गए। ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन गाइस। एक दफा फिर कह दो सुभान अल्लाह उस्ताद जी। क्या बात है जी, आज के टॉपिक में बड़ा मजा आया, मुझे पढ़ाते हुए मजा आया। उम्मीद है कि मेरी जो एनर्जी है आज के इस सेशन की आप सबके लिए वो फ्रूटफुल हो, और आप मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें अडॉप्ट जल्द से जल्द करें और इसमें जो है सीखें। ढाबा की जो टीम हमने इतनी बड़ी रखी हुई है भाई, उनको काम पर लगाएं, उनके साथ मिल के काम करें, उनसे सीखें और उनको आप फीडबैक जरूर दें। अगर आपके की बात नहीं सुनी जा रही तो हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, अगर आपकी बात फिर भी नहीं सुनी जाती तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमने इसको बेहतर करना है, अपने आप को डिजिटलाइज करना है, एडवांस करना है और अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ एंड एक दफा दोबारा से हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम, इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा इस रमजान सीरीज में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि नॉलेज जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलर्स, रिसेलर्स, डीपीपीज और एसआईस तक पहुंच सके और हर उस बंदे तक ये जो आज का इंफॉर्मेटिव सेशन है पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और रमज़ान की बरकतों को इसी तरह एंजॉय करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।